दोस्तों कुछ वॉचेस सिर्फ टाइम देखने और दिखाने के लिए नहीं होती है, कभी कभार वो दिल को भी छू जाती है। और वैसा ही हाल रहा जब मैंने इस डायल को पहली बार देखा और मैंने खुद से कहा वाह क्या डायल है। और ऐसी वाइब अगर 9000 के अंदर मिल जाए तो बात अलग लेवल की हो जाती है दोस्तों। और ये है DWC की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज एवरेस्ट का 3rd एडिशन। और जब ये अनाउंस हुआ था 4 कलर्स में, आई न्यू आइस ब्लू, ब्लैक एंड सैल्मन कैसे दिखते हैं। सनराइज ग्रेडियंट वाज अ सरप्राइजिंग कलर और बस मन ने यही कहा भाई इस बार तो यही कलर लेना है, यूनिक सा। और जब ये एक्चुअल में फोटोज में आई और आज मेरे हाथ में है, नो रिग्रेट्स। इनफैक्ट आई एम सो ग्लैड बिकॉज इट काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स, वो होता है ना जैसे शाम का टाइम हो या फिर एकदम सुबह का टाइम हो जहाँ पे नीला आकाश और एक सनराइज वाली फीलिंग जो एकदम ब्लेंड करती है, कुछ ऐसा डायल है इसका और लगती है बहुत ही शानदार। नॉट टू फ्लैशी, नॉट टू सिंपल, जस्ट यूनिक। भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वॉच हम चूज नहीं करते, कभी कभार वॉचेस हमें ही चूज करती हैं। अब डिजाइन की बात करते हैं तो इसमें आता है, इसका केस है 316L स्टेनलेस स्टील। क्लासिक है, ड्यूरेबल है और स्क्रैच के मामले में काफी डिपेंडेबल है ये। अगर इसके साइज की बात करते हैं तो इसका जो डायल साइज है वो है 37 मिलीमीटर, ना छोटा ना बड़ा, डेली वेयर के लिए एकदम स्वीट स्पॉट। लक टू लक विथ है इसका 42 मिलीमीटर, इसका मतलब कि आपके रिस्ट पे बहुत प्यार से बैठेगी ये। और इसका विड्थ है 12.5 मिलीमीटर, इसका मतलब बल्कि नहीं है, ये सही है। और मेरे हिसाब से बड़े रिस्ट पे ये लगती है काफ़ी क्लासी और छोटे रिस्ट पे काफ़ी बोल्ड लगेगी। मतलब ये एक ऑलराउंडर वॉच है लुक एंड अपीयरेंस के पर्सपेक्टिव से। और ख़ास बात इसकी कि भैया ये जो डायल है इसका 2 लेयर फ्लोटिंग डिज़ाइन है। अगर आप इसको देखते हो तो दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक लगता है। मुझे बहुत पसंद आया ये डिज़ाइन इसका। जुबली स्टाइल ब्रेसलेट है, इसमें फिट भी सही है, फील भी सही है, फिनिश भी सही है। बस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एंड लिंक्स है ना ये थोड़े अच्छे रिफाइन हो सकते थे। शायद मेरी आदत बिगड़ी हुई है क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट का दीवाना हूँ और जब मुझे जुबली स्टाइल ब्रेसलेट कुछ ऐसे में मिलती है तो मुझे थोड़ा ऑर्डिनरी लगता है। ओवरऑल ब्रेसलेट ठीक है, थोड़ा सा ये जो एंड लिंक का फिनिश है ना ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट क्या ही एक्सपेक्ट करें इस बजट में, राइट। पहले ही नज़र में मुझे पता चल चुका था कि भाई ये जो डायल है ना इतनी वर्सेटाइल होगी कि आप किसी भी तरह के स्ट्रैप्स इसमें एक्सपेरिमेंट करोगी तो भाई ये दिखेगी अमेजिंग, डैशिंग। देखना चाहोगे? लेट्स गेट इनटू इट। और सिंस इस डायल का कलर है ग्रेडियंट, इसका मतलब है कि आपके पास भरपूर एक्सक्यूज है फॉर स्ट्रैप शॉपिंग। मतलब आप एक से अधिक स्ट्रैप खरीद लो और एक्सपेरिमेंट करो। आई कैन टेल यू, यू विल नॉट रिग्रेट दैट डिसीजन। इट लुक्स अमेजिंग। ये है एक स्ट्रैप मॉन्स्टर जेन्युइनली। अब बात करते हैं स्पेक्स की। इसका वॉच केस है 316L स्टेनलेस स्टील, मतलब रगड, रेडी और क्लासी सब एक साथ। अंधेरे में भी ये घड़ी चमकेगी क्योंकि इसका लूम है BGW9 सुपर लुमिनोवा हैंड्स और इंडाइसेस में। इसका केस डायमेंशन जैसे कि मैंने बताया है 37 मिलीमीटर डायल साइज है इसका। लक टू लक विड्थ है 42 मिलीमीटर और इसका विड्थ है 12.5 मिलीमीटर। इसका मतलब है ना ये ज्यादा अटेंशन सीक करेगी ना ही ये इनविजिबल रहेगी, ये रहेगी बिल्कुल एप्ट। इसका डायल है 2 लेयर फ्लोटिंग डायल, मतलब ड्रामा भी और डेप्थ भी। ये वॉच आती है 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ। इसका मतलब बीच हो या बारिश, नो प्रॉब्लम। इसका स्ट्रैप है स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट जुबली स्टाइल में। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विथ मेनी अदर स्ट्रैप्स। फ्रंट में है इसमें सफायर क्रिस्टल और इसके केस बैक में है मिनरल ग्लास। फंक्शन देखा जाए तो 3 o'clock में है इसका डेट विंडो, सटल है लेकिन काम का। इसका कैलिबर मूवमेंट है TMI NH35A। इसका मतलब ये है रिलायबल, ये है हैकेबल और हैंड वाइंडेबल भी।
और इसका पावर रिजर्व ऑलमोस्ट अबाउट 40 आवर्स विच इज डिसेंट। और वारंटी आती है इसमें 1 साल की। इसका मतलब पीस ऑफ माइंड पूरे साल तक, कोई दिक्कत DWC को कांटेक्ट कीजिएगा। लोग एक चीज के बारे में काफी क्रिप कर रहे थे, स्पेशली इसका डिजाइन। लोग कह रहे थे कि भाई हमें तो मर्सिडीज वाली हैंड ही पसंद थी, इसमें तो वो भी नहीं है। मतलब टू स्टार्ट विथ मुझे लगता है कि वो मर्सिडीज वाली जो हैंड भी है ना वो रोलेक्स में अच्छी लगती है, और दैट वाज नॉट अ सुपर ओरिजिनल डिज़ाइन, राइट। लेकिन फिर भी लोग रो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो डॉल्फिन स्टाइल का जो इसका हैंड है ना, ये काफ़ी अलाइंड है विद द ओवरऑल सिमेट्री एंड द डिज़ाइन एंड ऑल्सो द थीम दैट इज़ एवरेस्ट। मतलब एवरेस्ट में मर्सिडीज, मतलब ये समझ नहीं आता ना। सो इट हैज़ टू मेक सेंस एंड आई थिंक दीज हैंड डिज़ाइन एब्सोल्युटली मेक सेंस। मिनिमल है और शार्प भी। इस बार मुझे एक और बात इंप्रेसिव लगी विच इज ऑन द डिजाइन। इन्होंने दिल्ली वॉच कंपनी का पूरा एब्रिविएशन का फुल फॉर्म नहीं रखा है, सिर्फ एक मिनिमल लोगो रखा है एट 12 o'clock, और 6 o'clock में उन्होंने एवरेस्ट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और यहाँ पे ब्रांडिंग एवरेस्ट 3 दिया है विच इज वेरी सटल, वेरी मिनिमलिस्टिक येट अपीलिंग। When it comes to dial, मुझे मिनिमल ब्रांडिंग ही पसंद है बिकॉज द ब्यूटी इज द डायल, नॉट द डिफरेंट टेक्स्ट एंड द लोगोज, राइट। ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि अब ओवर ब्रांडिंग का जमाना गया। सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर आपने डायल को प्रेजेंट करते हो इस घड़ी की तरह, तो आप बहुत ही शानदार लगोगे। गुड जॉब DWC। मुझे इसका स्क्रू डाउन का फील भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये हाथ में भी आ जाता है और इट्स वेरी नाइस। पिछले जितने भी DWC के रिलीज थे, जब उनको मैं ऐसे टाइम को सेट करता था ना, तो ऐसे ना कांटे जो हैंड्स हैं ना अजीब से हिलते थे, लेकिन इस बार पूरा फील सॉलिड दिया है। मेरा ओपिनियन है, शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि DWC का जो कलर वेरिएंट सैल्मन है ना, शायद लोग नाम सुनते ही किसी फिश की सुगंध को याद करते हैं, किचन को याद करते हैं। सो मुझे लगता है कि शायद वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाता जितना वो अट्रैक्टिव है। मेरे हिसाब से वो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। अगर फ्यूचर में कोई रिलीज हो तो दे शुड नॉट मिस द एवर ग्रीन, दैट इज ग्रीन कलर, वो भी सनबर्स्ट में। ऐसा लगता है कि वॉच कम्युनिटी में ना ग्रीन सनबर्स्ट डायल इज वेरी मच सॉट आफ्टर कलर अमंग ऑल द कलर्स। मतलब टॉप 3 टॉप 4 कलर स्कीम में तो ग्रीन तो होना ही चाहिए, और अगर ये घड़ी ग्रीन में आती ना तो और भी कातिल लगती। और मेरे हिसाब से ये जो कलर है सनराइज ग्रेडियंट इज द बेस्ट कलर स्कीम ऑफ ऑल द 4 कलर स्कीम। मुझे लगता है कि आइस ब्लू तो हमने देखा है, ब्लैक देखते ही आ रहे हैं, सैल्मन का थोड़ा सा इफ एंड बट हो जाता है, लेकिन ये जो ग्रेडियंट कलर है ये काफ़ी वर्सेटाइल हो जाता है। आपका डायल दूर से ही पॉप करता है, विच इज ऑल्सो अ नाइस थिंग टू हैव ऑन योर वॉच। और अंडर 9000 के बजट में एक ऑटोमेटिक वॉच, मतलब इस फिट एंड फिनिश के साथ जो स्टाइलिश भी है, रगेड भी है, ऑल डे वेयर भी है, मिलना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। आपका बजट है 10,000 के नीचे, आपको चाहिए फर्स्ट ऑटोमेटिक वॉच, और आपका रिस्ट साइज लेट्स से 7 इंच से नीचे हो, आप इस घड़ी को आंख बंद करके ले सकते हो। मतलब ये आपकी पहली ऑटोमेटिक वॉच परफेक्ट रहेगी, बट डिपेंड्स, राइट, स्टॉक में होगी तो। एवरेस्ट पे चढ़ना शायद पॉसिबल हो या ना हो, अफोर्डेबल हो या ना हो, लेकिन एवरेस्ट को पहनना इज प्रीटी मच पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिक टिक।